जब आप रात के आसमान को देखते हैं तो वो छोटे छोटे डॉट्स असल में गैस के बड़े धधकते गोले होते हैं, सितारे। हर तारा हमारे सूरज सहित एक न्यूक्लियर पावर हाउस है जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है और लाइट और हीट के रूप में बहुत ज्यादा एनर्जी निकालता है। यह प्रोसेस, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, सितारों को अरबों सालों तक चमकने देता है। ग्रेविटी तारे को अंदर खींचती है, जबकि फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी बाहर धकेलती है, जिससे एक नाजुक बैलेंस बनता है। हमारा सूरज जैसे 4.6 अरब सालों से चमक रहा है और अरबों साल और चमकता रहेगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन को एनर्जी मिलती रहेगी। हर सेकंड ये लाखों टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है, अंतरिक्ष में गर्माहट और लाइट फैलाता है। सितारों के बिना यूनिवर्स ठंडा और अंधेरा होता। कोई प्लैनेट्स नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई लाइट नहीं। तो अगली बार जब आप सूरज की गर्मी महसूस करें, याद रखें आप एक तारे की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं जो 93 मिलियन मील दूर है। सितारे कॉस्मोस के इंजन हैं, गैलेक्सीज को आकार देते हैं और जीवन को पॉसिबल बनाते हैं। सितारे गैस और धूल के बड़े ठंडे बादलों में पैदा होते हैं, जिन्हें नेबुला कहते हैं। गैलेक्सीज में फैले कॉस्मिक नर्सरीज। जब कोई डिस्टर्बेंस जैसे सुपरनोवा शॉकवेव नेबुला से गुजरती है तो ग्रेविटी गैस और धूल को घने गुच्छों में खींच लेती है। ये गुच्छे बढ़ते हैं, गर्म होते हैं और प्रोटोस्टार बनाते हैं, गैस के गर्म घूमते हुए गोले जो अभी फ्यूजन के लिए पर्याप्त गर्म नहीं होते। जैसे ही कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है और एक नया तारा पैदा होता है। नवजात तारे की एनर्जी बची हुई गैस और धूल को उड़ा देती है, जिससे उसकी चमकीली लाइट दिखती है। सितारे अक्सर ग्रुप्स में बनते हैं, जिन्हें स्टार क्लस्टर कहते हैं, क्योंकि एक नेबुला के अंदर कई गुच्छे एक साथ ढह जाते हैं। ये क्लस्टर एक साथ ट्रैवल करते हैं, ग्रेविटी से बंधे होते हैं, जैसे कॉस्मिक फैमिलीज। हर तारे की यात्रा इन छिपी हुई नर्सरीज में शुरू होती है, जो गैलेक्सीज के फ्यूचर को आकार देती है। अंधेरे और धूल से सितारे यूनिवर्स को रोशन करने के लिए निकलते हैं। हर तारे की कहानी एक नेबुला में शुरू होती है और इस तरह कॉस्मिक क्रिएशन का साइकिल जारी रहता है। सितारे कई रंगों में आते हैं, ब्लू, व्हाइट, येलो, रेड। हर रंग उनके तापमान को बताता है। ब्लू सितारे सबसे गर्म होते हैं, रेड सबसे ठंडे। हमारा सूरज एक येलो, मीडियम टेम्परेचर वाला तारा है। बड़े ब्लू सितारे तेजी से जलते हैं और कम उम्र में मर जाते हैं, जबकि छोटे रेड ड्वार्फ ट्रिलियन सालों तक धीरे धीरे चमकते रहते हैं। कुछ प्रोटोस्टार कभी फ्यूजन शुरू नहीं कर पाते। इन फैल हुए सितारों को ब्राउन ड्वार्फ कहते हैं, जो हल्के से चमकते हैं लेकिन कभी सच में चमकते नहीं। सितारे अक्सर पेयर या ग्रुप्स में बनते हैं, बाइनरी सिस्टम या स्टार क्लस्टर ग्रेविटेशनल डांस में फंसे हुए। प्लेयाडेस जैसे ओपन क्लस्टर युवा सितारों के ढीले जमावड़े होते हैं। ग्लोबुलर क्लस्टर पुराने घने पैक किए गए गोले होते हैं। सितारों की विविधता, रंग, साइज, लाइफ स्पैन रात के आसमान की सुंदरता और कॉम्प्लेक्सिटी को आकार देती है। यहाँ तक कि फेल हुए सितारे और क्लस्टर भी कॉस्मिक कहानी में एक रोल निभाते हैं। हर तारा, सबसे चमकीले ब्लू जायंट से लेकर सबसे धुंधले ब्राउन ड्वार्फ तक, यूनिवर्स की कहानी का एक चैप्टर है। रात का आसमान एक लिविंग लैबोरेटरी है जो स्टेलर इवोल्यूशन के रहस्यों को उजागर करती है। एक तारे का जीवन उसके मास से तय होता है। सूरज जैसे सितारे अरबों साल एक स्टेबल फेज में बिताते हैं, हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हैं। यह मेन सीक्वेंस है। जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो कोर सिकुड़ता है, बाहरी परतें फैलती हैं और तारा एक रेड जायंट बन जाता है। बड़े सितारे तेजी से जीते हैं और कम उम्र में मर जाते हैं। अपनी फ्यूल को सिर्फ लाखों सालों में जला देते हैं। ये जायंट रेड सुपर जायंट में फूल जाते हैं, अपने कोर में भारी एलिमेंट्स को फ्यूज करते हैं। अंदर एलिमेंट्स की परतें प्याज की तरह बनती जाती है। फ्यूजन का हर स्टेज पिछले से तेजी से होता है। ये प्रोसेस, जिसे न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं, प्लैनेट्स और जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स बनाता है। तारे का भाग्य तय है, एक शानदार अंत इंतजार कर रहा है। चाहे धीरे धीरे खत्म होना हो या एक हिंसक एक्सप्लोजन, हर तारे की यात्रा कॉस्मोस को आकार देती है। एक तारे की कहानी एक कॉस्मिक ड्रामा है जो लाइट और समय में लिखा गया है। एक तारे का अंत उसके मास पर डिपेंड करता है। सूरज जैसे सितारे अपनी बाहरी परतों को छोड़ देते हैं, जिससे चमकते हुए प्लैनेटरी नेबुले बनते हैं, और पीछे घने व्हाइट ड्वार्फ छोड़ जाते हैं जो अरबों सालों तक ठंडे होते रहते हैं।
बड़े सितारे शानदार सुपरनोवा एक्सप्लोजन में खत्म होते हैं, भारी एलिमेंट्स को अंतरिक्ष में बिखेरते हुए। कोर एक न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, बहुत घना और छोटा, या अगर पर्याप्त बड़ा हो तो एक ब्लैक होल में ढह सकता है। सुपरनोवा नए सितारों, प्लैनेट्स और जीवन को बनाने वाले एलिमेंट्स को बनाते और फैलाते हैं। जन्म से मृत्यु तक सितारे मैटर और एनर्जी को रिसाइकिल करते हैं, यूनिवर्स के इवोल्यूशन को फ्यूल करते हैं। आपके शरीर का हर एटम एक तारे के दिल या मृत्यु में बना था। सितारे कॉस्मोस को रोशन करते हैं, बनाते हैं और बदलते हैं। रहस्य और प्रेरणा पीछे छोड़ जाते हैं। सितारों का जीवन और मृत्यु यूनिवर्स की सबसे बड़ी कहानी है।